जैसा कि दोस्तों यह बात हर किसी को पता है कि हर युग में भगवान का जन्म पहले नहीं होता। पहले वहाँ उनके भक्तों का जन्म होता है, उसके बाद ही भगवान का जन्म होता है। ठीक वैसे ही कलयुग में भी पहले अश्वत्थामा, बजरंगबली और अन्य चिरंजीवी का अवतार होगा। उसके बाद भगवान कल्कि इस धरती पर अवतार लेंगे और सही समय आने पर भगवान कल्कि उन चिरंजीवियों से मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह सारे भक्त भारत में नहीं बल्कि दूर दूर देशों में अवतरित होंगे और सही समय आने पर वह अपना देश छोड़कर भारत में आएंगे, क्योंकि भगवान कल्कि भारत के उत्तर प्रदेश संभल नामक ग्राम में अवतार लेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भक्त हैं वह विश्व के हर कोने में अवतार ले चुके हैं और भगवान कल्कि का भी जन्म हो चुका है। जब सही समय आएगा तो भगवान और भक्तों का मिलन होगा और भगवान कल्कि पूरी दुनिया के सामने आएंगे। संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी ने भगवान और भक्तों के इस दिव्य मिलन को महाराशि का नाम दिया है। मालिका पुस्तक में अच्युतानंद दास महाराज जी ने बहुत से भक्तों का नाम भी लिखा है। आइए जानते हैं कि मालिका पुस्तक में कौन से भक्तों का किस जगह अवतार होगा, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि दोस्तों यह बात आप सभी को पता है कि गुरुद्वार के पुत्र थे अश्वत्थामा, जो महाभारत काल में महान योद्धा के नाम से भी जाने जाते थे। महाभारत काल के मुताबिक अश्वत्थामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वह भगवान शिव के 11 रुद्र माने जाते थे। कहा जाता है कि वह क्रोध के कारण माता उत्तरा के पेट में ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए थे, जिसके फलस्वरूप पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि ब्रह्मास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं होता। यदि उसे कोई चला दे तो उससे बहुत भयानक तबाही आ जाता है और उस तबाही को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे भी करके रोक लिया था, परंतु उन्होंने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया था कि तुम हर युग में धरती पर अवतार लेकर भटकते रहोगे। दोस्तों यही कारण है कि अश्वत्थामा कलयुग में भी अवतार लेकर धरती पर आज भी भटक रहे हैं। मालिका पुस्तक में लिखा हुआ है कि अश्वत्थामा किसी गुप्त जगह जर्मनी में अवतार लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मालिका पुस्तक में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि आने वाले समय में बहुत ही भीषण युद्ध होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसमें अश्वत्थामा सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। वह जर्मनी में अवतार लेने के बाद भी भारत के साथ होंगे। पुराणों में लिखा हुआ था कि अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, परंतु मालिका पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यह बात आप सभी को पता है कि मालिका पुस्तक में लिखी बात कभी झूठ नहीं हो सकता। उसकी हर बातें सच होता देखा गया है। क्या सही है क्या गलत अब समय ही तय करेगा। आगे अच्युतानंद दास महाराज जी लिखते हैं कि अमेरिका और लंदन में बहुत सारे भक्तों का जन्म हो चुका है। जैसा कि दोस्तों आप सबको यह बात पता ही होगा कि अमेरिका और लंदन में लोग हमारे हिंदू धर्म को बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं। इसका मतलब यही है कि वहाँ पर जो सारे भक्तों का अवतार हुआ है वह सारे लोग अपना कार्य करना शुरू कर दिए हैं और जैसे ही उन्हें इस बात का पता चलेगा कि हमारे प्रभु भगवान श्री कल्कि का जन्म भारत के पवित्र भूमि पर होगा, तो वह सारे लोग भी अपना देश छोड़कर भारत में आ जाएंगे। जिस प्रकार कलयुग का राक्षस कली सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और भगवान कल्कि यानी कि भगवान विष्णु का जो आखिरी अवतार है वह सबसे ज़्यादा दिव्य अवतार, उसी प्रकार इस कलयुग में भगवान और भक्त का मिलन भी अनोखा होगा। ऐसा भगवान और भक्तों का मिलन ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के माया से
ऐसे बहुत से योद्धा थे जो युद्ध नहीं कर पाए थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया था, तुम कलयुग में पुनः अवतार लोगे और विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध करके अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण करोगे। अच्युतानंद दास महाराज जी ने मालिका पुस्तक में पांडवों के अस्त्र शस्त्र का भी वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कलयुग में एक विराट नगर है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। वहाँ एक सामी वृक्ष है, उसी के नीचे पांडवों के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, जिसका प्रमाण मालिका पुस्तक में दिया गया है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना।